मुख झूठा मत करना। पूजन करने के बाद उल्टे हाथ पर कलश को रखकर सीधे हाथ से ढककर कोई ब्राह्मण के घर में जाकर साथ में किसी को ले जाओ, बिना बोले, बिना बात करे, बिना कहे, साथ जाकर ब्राह्मण का दरवाजा बजा दे, बात कर ले और में कह जाओ, पर तुम्हें नहीं बोलना है। और वो कलश ब्राह्मण के अपनी कामना कर कर वो कलश का दान दे दिया जाए। महाराज ज्यादा से ज्यादा 4 महीना 3 महीने के अंदर विवाह संबंध पक्का हो जाता है। विवाह संबंध, चने की दाल का दान कुछ सहज नहीं है। जिस नारी का रजोधर्म के अंतर्गत नारी को जो परेशानियां होती हैं, कोई के 8 दिन पहले, 4 दिन पहले, 3 दिन पहले कहीं ना कहीं रजोधर्म के अंतर्गत जो बीमारियां होती हैं, उसके लिए महाराज 7 चने की दाल के दाने तुलसी महारानी के सामने कटोरी में रखकर तुलसी के 3 पत्ते उसमें डालकर अपनी मनोकामना कर कर तुलसी में 3 बार जल छोड़कर वो तुलसी और वो चने की दाल ले जाएं और उसको धीरे धीरे कर कर एक एक कर कर सुबह शाम दोपहर में उसको खा लीजिए। रजो धर्म से जुड़ी हुई परेशानी समाप्त। कोई सहज नहीं है महाराज। चने की दाल को स्वर्ण दान का भी भाव कहा गया। हमारे हिंदू धर्म में चने की दाल को स्वर्ण दान भी करते हैं। जो व्यक्ति स्वर्ण दान नहीं कर पाता वो चने की दाल का दान कर देता है, तो स्वर्ण दान के बराबर मान्य है महाराज। फिर निवेदन करा, चने की दाल का व्याख्यान वर्णन फिर किया गया। मान लो कोई प्लाट है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई जमीन है, कोई जायदाद और नहीं बिक रही, बहुत परेशान हो गए, लाखों करोड़ों रुपए तुम्हारे डूब गए और ये प्रॉपर्टी बिके, तब तुम उबरो, तो उसके लिए चने की दाल को एक रात्रि पहले रविवार के दिन घर में गला लीजिए और उसको गलाकर दूसरे दिन उसमें थोड़ा सा चंदन मिलाकर पीस लीजिए। पर पीसना आपको मिक्सर में नहीं है, पीसना आपको सिलवट्टे पर, चकोटी पर जो आपके यहाँ उससे उसको पीस लीजिए। और पीसने के बाद उसमें थोड़ा सा दूध मिलाकर शिव मंदिर में जाकर शंकर भगवान के शिवलिंग का सोमवार के दिन लेपन करिए। लेपन कर कर अपनी कामना कर कर शिवलिंग पर 3 उंगलियां लगा लीजिए महाराज, अपनी कामना कर कर। जो 3 उंगलियां आपने लगाई है, उंगली हटाते समय चंदन के लेपन को जो लगाया आपने, चने की दाल का लेपन, स्वर्ण का लेपन, उसको हम कहते हैं स्वर्ण लेपन, उसको लेकर आ जाइए महाराज। उसको थोड़ा सा लेकर आ जाओ, एक किसी भी फूल में उसको लगाकर जो जमीन, जो प्रॉपर्टी, जो जगह बेचना है वहां पटक दीजिए महाराज। उसके ग्राहक आना चालू हो जाएंगे और वो प्रॉपर्टी शीघ्र बिक जाएगी। अपनी कामना के अनुसार बिकेगी कि कितने में आपको बेचना, अपने अनुसार। महाराज चने की दाल स्वर्ण दान के बराबर है। चने की दाल को सहज नहीं समझा जाता। गुरु भक्ति के लिए बहुत मूल है। माताएं कई बार पीले गुरुवार करती हैं या केले के पेड़ के नीचे पूजन करती है तो चने दाल समर्पित करती है। क्यों करती है? उसका भाव है स्वर्ण दान के बराबर, मनवांचित फल की प्राप्ति के लिए, मनोकामना के लिए। जिस जमीन में फसल कम होती हो, जिस जमीन में प्रॉपर्टी के अंतर्गत कहीं लाभ नहीं मिल रहा हो, जो कई लोग वो जमीन की दलाली का काम करते हैं ना, जमीन बेचवाते हैं, खरीदवाते हैं और कोई लाभ ही नहीं मिल रहा, कई दिनों निकाल दिए, साल निकाल दिए, कोई लाभ नहीं हुआ, तो निवेदन है शंकर भगवान के मंदिर में शिवलिंग पर 108 चने के दाल समर्पित करो। उस 108 चने की दाल को प्रदोष के दिन शाम के समय समर्पित कर कर उस दाल को उठाकर लिया, जेब में पीले रुमाल के साथ उसको बांध कर रख लो। किसी प्रॉपर्टी का सौदा कराने जाओ, उसको पटक कर लेकर जाओ, आपके लाभ होना चालू, सौदे होने चालू, आपको कमीशन मिलना चालू। एक शमी का पुष्प और एक जल में मिला हुआ दूध, जल में मिला हुआ दूध और एक शमी का पुष्प। थोड़ा ध्यान देना कथा की ओर, बहुत भाव से श्रवण करिएगा। एक जल में मिला हुआ दूध और एक शमी का पुष्प, ये दोनों महामृत्युंजय के जप के लिए, महामृत्युंजय अनुष्ठान के लिए, महामृत्युंजय मंत्र के लिए बड़े प्रबलता का कार्य करते, बड़े प्रबलता। ध्यान दीजिएगा, जब आपको लगे कि आपके परिवार में अगर कोई दुखी है, किसी को बहुत कष्ट आ गया, कोई बहुत ज्यादा कर्जे में लदालुम हो गया और उसने विचार करा कि मैं तो मर जाऊं तो अच्छा है,
या मैं सुसाइड कर लूं तो अच्छा है। अब उनसे निवेदन रहेगा कि मरना मना नहीं, पर थोड़ा प्लान लेट बनाओ मरने का। हम ये नहीं कर रहे कि तुम मत मरो, पर थोड़ा प्लान लेट करो। आज मरने का विचार करा है तो थोड़ा सा 15 दिन रुक जाओ, फिर विचार करना 15 दिन बाद, 20 दिन बाद कि मरूं कि नहीं मरूं। पर एक कार्य जरूर कर कर देखना, रुद्राक्ष की माला से महामृत्युंजय मंत्र का जाप शंकर जी के मंदिर के सम्मुख में नंदीश्वर के पास में बैठकर शिव के सम्मुख को देखते हुए, शंकर के शिवलिंग को देखते हुए, शमी के पुष्प को अपने सामने रखकर एक बार महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप कर कर शमी का पुष्प उस पात्र में से, कटोरी में से उठाकर जाप पूरा होने के बाद शंकर को समर्पित करो। और शंकर को समर्पित कर कर फिर विचार करना 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना रुकना कि तुम्हें बाबा ने जो तुमने मांगा वो तुम्हें दिया कि नहीं दिया। उसके बाद विचार करना कि जाऊं कि ना जाऊं। मरो मरो सब कोई कहे, मर के देखे कोई, मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार सागर में जन्म ना होई। बार बार मरोगे फिर जन्मोगे, फिर मरोगे फिर जन्मोगे, फिर मरोगे फिर जन्मोगे। ऐसा मरण और जन्म से पीछा कैसे छूट जाए, उसका क्रम धारण करना है। आ गया टेंशन, ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिसके मस्तक पर टेंशन नहीं आया, कोई चिंता नहीं आई, कोई चिंता सम्मुख में नहीं पहुंची, ऐसा कोई जन्मा ही नहीं। आ गया थोड़ी परेशानी, आ गया थोड़ा कष्ट, एक शमी का पुष्प सम्मुख रखकर महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान कर कर, और यदि आप नहीं कर सकते हो, आपको लग रहा है कि मेरे दुख की घड़ी चल रही है, समस्या की घड़ी चल रही है, बहुत रोग चल रहा है, बहुत बीमारी चल रही है, बहुत कष्ट चल रहा है, उस समय पर आप अगर नहीं कर सकते हो तो जो आपके प्रिय, आपके स्नेही, आपसे मिलने वाले जो ब्राह्मण देवता, जो भू देवता हों, उनके चरणों में जाकर नमन कर कर, प्रार्थना कर कर, उनसे विनय कर कर कह सकते हो, महाराज जी बहुत टेंशन का जीवन चल रहा है, बहुत कष्टमय जिंदगी चल रही है, आप कृपा करो मेरे लिए एक बार महामृत्युंजय का अनुष्ठान शमी का पुष्प रख कर कर दीजिए। बाबा ब्राह्मण देवता, मुझे विश्वास है कि मेरा भोलेनाथ मेरा हाथ पकड़ लेगा और मुझे इस भवसागर से पार उतार देगा। एक शमी के पुष्प में वो बल होता है, एक शमी के पुष्प में वो भाव होता है, एक शमी के पुष्प में वो आनंद होता है कि महामृत्युंजय के अनुष्ठान का, महामृत्युंजय मंत्र के बल का एक आनंद सुख हमें तुरंत प्रदान कर दे, तुरंत दे। जैसे बेलपत्री के मध्य भाग, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये बेलपत्र है और इस बेलपत्र के 2 पत्ती और ये 3 पत्ती का जहां पर मिलन हुआ है, फिर अच्छे से देख लीजिए, बेलपत्र की 2 पत्तियां, ये 3 पत्तियों का जहां बीच में मिलन हुआ है, उस 3 पत्ती के मिलन की जगह पर केवल मिलन वाले स्थान पर चंदन लगाकर अगर हम 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर कर देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं तो मनवांछित फल की कामना हमारी तुरंत पूर्ण हो जाती है। वो महामृत्युंजय मंत्र हम तो यहां तक कहेंगे, यहां तक कहेंगे, यदि इन नेत्रों की रोशनी भी अगर कम हो रही है ना, आप चश्मा लगाओ, डॉक्टर को दिखाओ, दवाइयां लो, जांचें कराओ, डॉक्टर बोले ऑपरेशन का ऑपरेशन कराओ, क्योंकि हमने पहले भी कहा कि डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है। हमने पहले भी कहा कि डॉक्टर शिव का एक रूप होता है। आप जांच कराइए, आप डॉक्टर को दिखाइए, और जब डॉक्टर को भी दिखाते हुए आपकी आंखों में अगर आराम ना लगे तो फिर किसी शिव मंदिर में शंकर का शिवलिंग हो, जलाधारी हो, और वो जलाधारी का पानी, शिवलिंग की जो जलाधारी होती है वो थोड़ी मोटी होती है। बोलो बोलो, देखा है आप लोगों ने कि नहीं देखा है? जिसपे ये शिवलिंग रखा रहता है, ये शिवलिंग जिस पे रखा है वो मोटा होता है कि ना?
तो जलाधारी जो मोटी होती है ना चारों तरफ, तो शंकर पे चढ़ा हुआ जल इस जलाधारी में से जब यहां से बहकर आता है, उस स्थान पर अपनी हथेली का स्पर्श करिए और स्पर्श कर कर शंकर के मंदिर में ही नेत्रों को लगाने का प्रयास करिए। 22 से 25 दिन तक आंखों में लगाने का प्रयास करना। 30वें दिन हमको पत्र लिखकर भेजना कि आपकी आंख की रोशनी बढ़ना प्रारंभ हुई कि नहीं, आपका चश्मे का नंबर ठीक हुआ कि नहीं। नेत्रों पर इस स्थान का महत्व है। ये गणेश और कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, शिवलिंग, शंकर के ऊपर जो जल गिरता है, शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली, देव, जिस पर शिवलिंग रखा है पार्वती जी का हस्तकमल। और ये जो भाग है जहां से जल नीचे गिर रहा है, ये 33 कोटि देवी देवताओं की जो धर्म पत्नियां हैं उनका स्थान होता है, जहां से ये जल नीचे की ओर आता है। उस स्थान पर अपनी हथेली का स्पर्श कर अपने नेत्रों पर लगाना प्रतिदिन प्रारंभ करो। 25 दिन के बाद बात करेंगे कि नेत्र की रोशनी बढ़ती है कि नहीं। जांच भी कराना, डॉक्टर को दिखाना भी कि हमारी नेत्र की रोशनी का कितना अंतर है, जरा देखकर बताओ। जरा देखिए, और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा। इन नेत्रों पर लगाने का प्रयास है। ब्रह्मचित शिव भक्त, शंकर का वो वरदानी भक्त, शनि महाराज ने अपनी दृष्टि दे दी, तकलीफ आई, दुख प्रारंभ हुआ, कष्ट आना प्रारंभ हुआ। शनि जब अपनी दृष्टि देता है, कष्ट आता है। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिस पे शनि की दृष्टि नहीं पड़ेगी। जो महापुराण की कथा कहती है, जिसको रात्रि में सोते समय या सुबह या ऐसा लगता है कि मुझे स्वप्न में सर्प नजर आता